नमस्ते। आज हम जिंदगी जीने के दो बहुत अलग पर उतने ही शक्तिशाली तरीकों की पड़ताल करने वाले हैं। हाँ। एक रास्ता है किसी काम में पूरी तरह खो जाने का, जहां समय और दुनिया का एहसास ही नहीं रहता। और दूसरा रास्ता है हर पल में खुद को पा लेने का, बिल्कुल, यानी पूरी तरह से प्रेजेंट और अवेयर रहने का। फ्लो और माइंडफुलनेस। आज इन दो कमाल के आइडियाज पर हम बात करेंगे। बिल्कुल, और इन दोनों को समझने के लिए हमारे सोर्स में दो बेहतरीन कहानियां हैं। एक है रीता, एक डांसर जो रिहर्सल में इतनी डूब जाती है कि उसे घंटों का पता ही नहीं चलता। और दूसरा है राहुल। हाँ, राहुल जो अपने पिता के साथ एक तीखी बहस के बीच गुस्सा करने के बजाय एक गहरी सांस लेता है और शांति से जवाब देने का फैसला करता है। ये दोनों ही अनुभव आप देखिए इन मेंटल स्टेट्स की पावर दिखाते हैं। तो चलिए पहले रास्ते से शुरू करते हैं, फ्लो, यानी वो स्टेट जहां हम किसी काम में पूरी तरह खो जाते हैं। रीता का उदाहरण एकदम परफेक्ट है। हम सबने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है, चाहे कोई किताब पढ़ते हुए, वीडियो गेम खेलते हुए या किसी दोस्त से गहरी बातचीत में। पर ये होता क्या है? ये कोई जादू है या इसके पीछे कोई साइंस है? इसके पीछे पूरा साइंस है। इस कॉन्सेप्ट को मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सिंटमिहाई ने पॉपुलर किया था। ओह हाँ। उन्होंने इसे ऑप्टिमल एक्सपीरियंस कहा, यानी वो अनुभव जब इंसान सबसे ज्यादा खुश और प्रोडक्टिव महसूस करता है। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो फ्लो वो मेंटल जोन है जहां आप अपने काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि बाकी सब कुछ बैकग्राउंड में फेड हो जाता है। आपकी पूरी एनर्जी, आपका पूरा फोकस बस उसी एक काम पर होता है। इन द जोन, ये फ्रेज मैंने सुना है, पर इस जोन के अंदर महसूस कैसा होता है? सोर्स किसके बारे में क्या बताता है? सोर्स इसके कुछ बहुत ही दिलचस्प पहलू बताता है। सबसे पहला है कि आपका काम और आप एक हो जाते हैं। एक हो जाते हैं? हाँ, वो मैं ये काम कर रहा हूँ वाली फीलिंग वो गायब हो जाती है। जैसे कलाकार ने कहा, आप खुद को उस गतिविधि से अलग नहीं समझते, आप बस बह रहे होते हैं। वाओ, मतलब आप काम कर नहीं रहे, आप खुद वो काम बन जाते हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही सोर्स में अहंकार का लोप या लॉस ऑफ ईगो की बात भी है। ये तो सुनने में किसी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जैसा लगता है। हाँ, काफी हद तक। आप अपनी चिंताओं, अपनी इनसिक्योरिटीज सब कुछ भूल जाते हैं, बस वो काम होता है और आप। और दूसरी कमाल की बात है समय का बदलावा एहसास। हाँ, ये तो बिल्कुल होता है। दोस्तों के साथ एक अच्छी बातचीत में लगता है बस 10 मिनट हुए हैं और घड़ी देखो तो 2 घंटे बीत चुके होते हैं। एग्जैक्टली। एक शतरंज के खिलाड़ी ने कहा था, समय 100 गुना तेजी से गुजरता है। 100 गुना? आपका सारा ध्यान इतना केंद्रित होता है कि बाहरी दुनिया और यहाँ तक कि समय भी जैसे रुक सा जाता है। यहाँ मुझे एक कंफ्यूजन है। सोर्स कहता है कि फ्लो में अहंकार का लोप होता है, पर साथ ही नियंत्रण का एहसास भी होता है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? ये तो विरोधाभासी लगता है। ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं फ्लो का कह सकते हैं सीक्रेट छिपा है। नियंत्रण का एहसास का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। तो फिर? इसका मतलब है कि आपको कंट्रोल खोने की चिंता नहीं है। ये स्टेट तब आती है जब किसी काम की चुनौती आपके स्किल लेवल से परफेक्टली मैच करती है। अच्छा, मतलब काम ना तो इतना मुश्किल हो कि एंजाइटी हो जाए, हाँ, और नहीं इतना आसान कि बोरियत होने लगे। वो स्वीट स्पॉट, जैसे कोई मुश्किल वीडियो गेम लेवल जिसे आप बस पार करने ही वाले हो। परफेक्ट एग्जाम्पल। जब चैलेंज और स्किल का ये बैलेंस बनता है तभी फ्लो पैदा होता है। आप अपनी काबिलियत की सीमा पर परफॉर्म कर रहे होते हैं और हर पल आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है कि आप कैसा कर रहे हैं। यही वजह है कि ये अनुभव इतना सेटिस्फाइंग होता है। ये ऑटोटेलिक होता है, मतलब काम करना अपने आप में एक रिवॉर्ड है, किसी बाहरी इनाम की जरूरत नहीं। यहाँ पर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। सोर्स इस मॉडर्न साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को भगवद गीता के हजारों साल पुराने कर्म योग के सिद्धांत से जोड़ता है। ये कनेक्शन तो फैसिनेट करता है। बिल्कुल, ये एक अद्भुत समानांतर है। दोनों ही आइडियाज का सार एक ही है, फल की चिंता किए बिना पूरी तरह से कर्म पर ध्यान केंद्रित करना। सही। फ्लो में आप काम के आनंद के लिए उसमें डूब जाते हैं, रिजल्ट के लिए नहीं। और गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं, कर्मणि अवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन। हाँ, मतलब अपना कर्तव्य पूरी क्षमता से करो पर उसके परिणाम से मत जुड़ो। ये तो कमाल की बात है। यानी जिस ऑप्टिमल एक्सपीरियंस को आज साइकोलॉजी बड़ी बड़ी रिसर्च के बाद समझ पा रहा है,
उसका सार हजारों साल पहले गीता में बता दिया गया था। ये सिर्फ एक पैरेलल नहीं, ये तो जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। तो फ्लो की अवस्था में एक तरह की गहरी जागरूकता होती है अपने काम के प्रति, और यही जागरूकता शब्द हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट सती या माइंडफुलनेस के लिए एक बेहतरीन पुल है, जो पूरी तरह से अवेयरनेस का ही अभ्यास है। हाँ, माइंडफुलनेस पाली भाषा के शब्द सती का अनुवाद है। इसकी सबसे मशहूर परिभाषा जॉन काबट-जिन ने दी है। ओके। वो कहते हैं माइंडफुलनेस यानी जानबूझकर वर्तमान क्षण में बिना किसी जजमेंट के ध्यान देना, बेसिकली पेइंग अटेंशन ऑन पर्पस टू द हियर एंड नाउ विदाउट जजिंग इट एज गुड और बैड। बिना जजमेंट के। ये सुनने में जितना आसान लगता है, करना उतना ही मुश्किल है। हमारा दिमाग तो एक जजमेंट मशीन है। सही कहा। ये अच्छा है, वो बुरा है, ये ऐसा होना चाहिए था। तो फिर ये काम कैसे करता है? सिर्फ ना देखने से क्या बदल जाता है? देखिए, ये 2 लेवल्स पे काम करता है, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल लेवल पर हमारे ब्रेन में प्लास्टिसिटी होती है, मतलब वो एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बदल सकता है। अच्छा, हमारा ब्रेन एक मसल की तरह है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। बिल्कुल। रिसर्च दिखाती है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस ब्रेन के उन हिस्सों को मजबूत करती है जो फोकस और एम्पैथी से जुड़े हैं, और स्ट्रेस और डर से जुड़े हिस्सों जैसे अमिगडाला की एक्टिविटी को कम करती है। सोर्स में एक कमाल की स्टडी का जिक्र है। बताइए। जिन लोगों ने माइंडफुलनेस मेडिटेशन किया, उनमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का असर यानी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स ज्यादा मजबूत पाया गया। वाओ, ये तो सीधा सीधा फिजिकल हेल्थ पर असर है। और साइकोलॉजिकल लेवल पर? साइकोलॉजिकल लेवल पर हम अपने विचारों को बस विचार की तरह देखना सीखते हैं। हम ये समझते हैं कि थॉट्स तो बस आसमान में बादलों की तरह हैं, जो आते जाते रहते हैं। वो आप नहीं है। एग्जैक्टली। और जैसे ही ये समझ आता है, आप उनके गुलाम नहीं रहते हैं। आप अपने गुस्से, अपनी चिंता को देख सकते हैं और फिर चुन सकते हैं कि आपको रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है। जिसे राहुल ने किया, उसके मन में भी गुस्से का बादल आया होगा, पर उसने उस पे बरसने के बजाय उसे बस गुजर जाने दिया और शांति से रिस्पॉन्ड करने का रास्ता चुना। एग्जैक्टली। यही माइंडफुलनेस की पावर है। ये आपके स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच एक पॉज बटन लगा देता है, और उसी पॉज में आपकी आजादी छिपी है। तो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इसका पे ऑफ क्या है? सोर्स में इसके कई फायदे बताए गए हैं, पर सबसे सरप्राइजिंग या इम्पैक्टफुल फायदे कौन से हैं? देखिए, लिस्ट तो लंबी है, बेहतर फोकस, कम स्ट्रेस वगैरह, पर 2 फायदे सबसे अलग दिखते हैं। पहला तो वही फिजिकल हेल्थ वाला, जो दिखाता है कि आपका मेंटल स्टेट आपके इम्यून सिस्टम को सीधे तौर पर अफेक्ट करता है। और दूसरा है सामाजिक कल्याण, सोशल वेलबींग। वो कैसे? माइंडफुलनेस आपको ज्यादा एम्पैथेटिक बनाता है। जब आप अपने खुद के इमोशनल पैटर्न्स को बिना जजमेंट के देखना सीखते हैं, तो आप दूसरों के इमोशनल स्टेट को भी बेहतर समझ पाते हैं। इससे आपके रिश्ते गहरे होते हैं। ये तो बहुत पावरफुल है। तो अगर किसी को इसे अपनी लाइफ में लाना हो, तो क्या इसका कोई स्ट्रक्चर्ड तरीका है, कोई प्रोग्राम या थेरेपी? हाँ, बिल्कुल। पिछले कुछ दशकों में कई माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशंस डेवलप हुए हैं। अच्छा। इनमें सबसे फेमस है MBSR यानी माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन। ये जॉन काबट-जिन का बनाया 8 हफ्तों का प्रोग्राम है, जिसे आप स्ट्रेस के लिए एक माइंड जिम समझ सकते हैं। माइंड जिम, ये अच्छा है। इसमें मेडिटेशन, बॉडी स्कैन और जेंटल योगा के जरिए अवेयरनेस ट्रेन की जाती है। और इसके अलावा? इसके अलावा स्पेसिफिक इश्यूज के लिए भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे MBCT जो डिप्रेशन को दोबारा आने से रोकने में मदद करता है, या ACT एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, जो आपको सिखाती है कि मुश्किल विचारों और भावनाओं से लड़ने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करके अपनी वैल्यूज के हिसाब से कैसे जिया जाए। ये सभी टूल्स हैं जो माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस में लाने में मदद करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा में हमने 2 शक्तिशाली रास्ते देखे। बिल्कुल। एक तरफ फ्लो है, जहां हम अपने स्किल और चैलेंज के स्वीट स्पॉट पर परफॉर्म करते हुए खुद को भूल जाते हैं, और दूसरी तरफ माइंडफुलनेस है, जो हमें हर पल में बिना किसी जजमेंट के खुद को याद दिलाता है। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं के लिए सोर्स से एक अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगी। हाँ, जरूर। सती केवल ध्यान अभ्यास तक सीमित नहीं है, इसे हमारे दैनिक जीवन के हर कार्य में अभ्यास किया जा सकता है, जिसमें बोलना, सुनना, चलना, खाना,
व्यायाम आदि शामिल है। मतलब असली चुनौती 20 मिनट आंख बंद करके बैठने के लिए निकालना नहीं है। सही कहा। असली चुनौती ये पता लगाना है कि कैसे हमारे रोजमर्रा के काम, जैसे सुबह की चाय पीना, ऑफिस तक चलना या बर्तन धोना, भी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस बन सकते हैं। सही। शायद आज हमारे श्रोता इस पर विचार कर सकते हैं, आज का कौन सा साधारण सा काम सिर्फ पूरा ध्यान देने से असाधारण बन सकता है।